हाय एवरीवन। ये वीडियो में हम लोग हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है या जो ऑटो इम्यून कंडीशंस होती है उससे अगर दूर रहना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, इसके बारे में ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए। सो मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोईर पाटिल, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। सो ये वीडियो जैसे सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इम्यून सिस्टम के कुछ ना कुछ इश्यूज़ मोस्ट ऑफ लोगों को होते रहते हैं। काफ़ी बार लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, उनको बोलते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है वो है लो इम्यून सिस्टम, और किसी किसी का इम्यून रिएक्शन हाइपर भी होता है तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन। मतलब जहाँ पे इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अबनॉर्मल वे में एक्ट करती है और हमें ऑटो इम्यून कंडीशंस होती है, जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम, स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस, विटिलिगो या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम। सो ऐसी बहुत सारी ऑटो इम्यून कंडीशंस होती है। तो इसमें भी क्या होता है, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और वो एबनॉर्मल वे में रिएक्ट करने लग जाता है। और जब इम्यून सिस्टम लो होती है तो हमें बार बार इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं। तो अभी ये इम्यून सिस्टम एग्जैक्टली क्या होती है और उसको ठीक रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो हमारी जो बॉडी की डिफेंस सिस्टम होती है उसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो हमारे जो इम्यून सिस्टम के भी दो प्रकार है, एक है इनेट इम्यून सिस्टम और दूसरा है एडप्टिव इम्यून सिस्टम। सो इनेट इम्यून सिस्टम ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मतलब जो भी फिजिकल बैरियर्स होते हैं, मतलब ऊपर जो चीज़ें सबसे पहले फाइट करती है हमारी बॉडी, उसको इनेट इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो वो इनेट इम्यून सिस्टम में स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब हमारा सलाइवा है, बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं और सेल्स होते हैं। तो ये प्राइमरी मतलब फर्स्ट रिएक्ट करते हैं बॉडी को डिफेंड करने के लिए, तो इसको हम इनेट इम्यून सिस्टम बोलते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर मात्रा में होता है और हमें बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स भी आते हैं, तब ये इनेट इम्यून सिस्टम काम नहीं करती, तब हमें वो एडप्टिव इम्यून सिस्टम जो हमारी होती है बॉडी की, वो अपना काम करना स्टार्ट करती है। तो एडप्टिव इम्यून सिस्टम में एक स्पेसिफिक प्रकार के ब्लड सेल्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं जो ये स्पेसिफिक इन्फेक्शन को फाइट करते हैं। सो ये जो एडप्टिव इम्यून सिस्टम होती है उसमें मेमोरी होती है। तो ये जब भी हमें इन्फेक्शंस होते हैं तो उसको वो याद रखता है, मतलब फ्यूचर में अगर वही इन्फेक्शन वापस हो गया तो बॉडी को पता होता है कि वो इन्फेक्शन को कैसे फाइट करना है। तो इसके लिए जब भी हमें इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं, तो बॉडी उसको याद रखती है और उसी को हम एडप्टिव इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो जो ये इम्यून सिस्टम होती है वो किस वजह से डिस्टर्ब होती है? इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है हमारा लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो या बहुत ही ज़्यादा आप शुगर लेते हो, रिफाइंड कार्ब्स लेते हो, मैदे की चीज़ें लेते हो, तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकती है। उसके अलावा स्मोकिंग, एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन, फिर स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, तो ये सारे फैक्टर्स है, उसके कारण हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके कारण हमें रिकरेंट इन्फेक्शंस या ऑटो इम्यून कंडीशंस हो सकती है। सो अभी हम जानते हैं कि ये जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला आपको आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या है, सबसे पहला हमारी जो बॉडी की मूवमेंट होती है वो हम आजकल काफ़ी कम करते हैं क्योंकि हमारे जॉब है वो सिटिंग जॉब्स है, तो हम घंटों तक एक जगह बैठे रहते हैं। तो अगर आपके बॉडी की एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती तो भी हमारे बॉडी का कुछ सेल्स है उसका फंक्शन कम हो जाता है। इसके लिए आपको एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ आप खड़े रह के काम करिए, चल के काम करिए, या एक रेगुलर रूटीन आपके एक्सरसाइज का आपको सेट करना चाहिए। फिर दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको करना है वो है आपके डाइट में से शुगर और रिफाइंड कार्ब्स का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा कम करना है, क्योंकि जो शुगर है उसको इन्फ्लेमेटरी फूड बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी वजह से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन, सूजन पैदा होती है। तो इसके लिए शुगर
और रिफाइंड कार्ब्स, प्रोसेस्ड फूड है, मैदे की चीज़ें हैं, इसका कंजम्पशन या इसका खाना काफ़ी कम करना है। फिर तीसरा है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को भी आपको रिड्यूस करना है। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए योगा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, मेडिटेशन है। तो ये सब चीज़ों से स्ट्रेस को आप कम कर सकते हो, क्योंकि ऐसे स्ट्रेस तो आते ही रहेगा। हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रकार का स्ट्रेस तो हमेशा रहता है, पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो स्ट्रेस हमारे बॉडी को अफेक्ट ना करे, या जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो उसको रिलीज़ करने का, उसको रिलीव करने का कुछ ना कुछ तरीका आपको पता होना चाहिए। और ये जो योगा मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है, ये स्ट्रेस को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। फिर अगला जो है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है वो हमारे ये सेल्स को बनाने के लिए, हमारे शरीर का इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इसके लिए ऐसे 4 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और वो न्यूट्रिएंट है जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी एंड सेलेनियम। तो ये चारों न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। तो जिंक जो न्यूट्रिएंट है वो एक मिनरल है, और इसका काम होता है जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसको बढ़ाने के लिए, और शरीर में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। इसके लिए जब भी हमें इन्फेक्शन होता है, हमें हमेशा देखना चाहिए कि जिंक की मात्रा हमारे शरीर में बराबर से हो। अभी हम देखेंगे कि कौन से खाने में जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है, और वो है मीट, शेलफिश, देन सी फूड, फिर पम्पकिन सीड्स, एग, इसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है। ये जो फूड है आपको रेगुलरली आपके खाने में इंक्लूड करने चाहिए। फिर दूसरा है विटामिन सी। विटामिन सी भी हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। WBCs को बनाने के लिए हमें विटामिन सी चाहिए होता है, इसीलिए विटामिन सी रिच फूड भी आपको खाने में रेगुलरली लेने चाहिए। विटामिन सी जो है वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता, इसके लिए आपको रेगुलरली जो खाने में विटामिन सी की मात्रा होती है वो लेनी ज़रूरी होती है। जो विटामिन सी के फूड सोर्सेस है वो है सिट्रस फ्रूट्स, फिर कैबेज, गुआवा है, फिर कैप्सिकम है, लेमन है। तो ये सब खाने में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी स्टडीज़ में पाया गया है कि विटामिन डी ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। ये विटामिन डी क्या करता है, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन होते हैं जो इन्फेक्शन को डायरेक्टली फाइट करते हैं। तो ये एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स को बनाने के लिए विटामिन डी चाहिए होता है। तो इसके लिए जब भी इन्फेक्शन होता है, हमारे अगर शरीर में विटामिन डी लेवल काफ़ी अच्छा है तो हमारी बॉडी इन्फेक्शन को बहुत ही जल्दी फाइट करती है। इनफैक्ट जो लोगों को ऑटो इम्यून कंडीशंस होती है, जैसे कि आर्थराइटिस है, लाइकन प्लेनस, एक्जिमा, सोरियासिस, तो ये सब जो ऑटो इम्यून कंडीशंस होती है उनको भी फाइट करने के लिए या उन जो इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इसके लिए ये जो विटामिन डी है वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो इसके सोर्सेज हम जान लेते हैं। तो सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है सनलाइट। तो आपको कम से कम 20 मिनट धूप में खड़ा रहना पड़ेगा ताकि जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन डी का वो आपको मिलेगा। उसके अलावा जो फूड सोर्सेज है वो है फैटी फिश, तो सैल्मन है, मैकरल है, तो ये सब फैटी फिश में भी विटामिन डी मौजूद होता है। उसके अलावा एग योक है, मशरूम्स है, इसके अंदर भी विटामिन डी की मात्रा होती है। अगला जो न्यूट्रिएंट है वो है सेलेनियम। तो सेलेनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, स्पेशली जो ऑटो इम्यून कंडीशंस होती है उसके लिए। तो सेलेनियम ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये जो शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करता है। और जो हमारा अबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है, मतलब कभी कभी इम्यून सिस्टम जो हाइपर रिएक्ट करती है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए सेलेनियम ज़रूरी होता है। इसीलिए सेलेनियम रिच फूड भी आपको रेगुलरली आपके खाने में लेने चाहिए अगर आपको ऑटो इम्यून कंडीशन से दूर रहना है या आपको ऑलरेडी ऑटो इम्यून कंडीशंस प्रेजेंट है। तो जो खाने में सेलेनियम की मात्रा ज़्यादा होती है वो है ब्राज़िल नट, एग, मीट, सी फूड, इसके अंदर सेलेनियम की मात्रा ज़्यादा होती है।
ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप जो बार बार इन्फेक्शंस होते रहते हैं उससे भी बच सकते हो अगर आप खाने में ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो या आपका लाइफस्टाइल ठीक करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।